हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। पूरा वीडियो आपको देखना है अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात सबसे वेस्ट साइड आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। मिजोरम सबसे नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है और गुजरात सबसे वेस्ट साइड में आता है। सबसे और 8 स्टेटें हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक ऑफ कैंसर से होता हुआ राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो टॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा कवर करती है मध्य प्रदेश को। और सबसे कम पूछा जाए कि कौन से स्टेट में सबसे कम कवर करती है टॉपिक ऑफ कैंसर, तो राजस्थान में। तो दिख रहा है ना, बिल्कुल इतना सा है। तो 8 राज्य हैं ऐसे जहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होती है। और किससे नहीं होती फिर इसमें से? मध्य प्रदेश भी है, वेस्ट बंगाल भी है, राजस्थान भी है, लेकिन उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी अपवाह प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखो, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो उनमें से ऐसी कौन सी है जो कि बे ऑफ बंगाल में हम बात कर रहे हैं? देखो, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, गोदावरी, महानदी कृष्णा एंड कावेरी, ये छठों ऐसी नदियां हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में आपको मिलेंगी कि ये गिर रही हैं। लेकिन इसमें से ऑप्शन डी सही है, लेकिन ल्यूनी, नर्मदा एंड तापी जो हैं ये अरेबियन सी में फॉल करती हैं। देख लेते हैं इसी के साथ। देखो, कृष्णा, गोदावरी, इसके अलावा हमने देखा गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं लास्ट में। इसके अलावा जो अरेबियन सी में गिरती हैं, जैसे इंडस रिवर जो है ये भी अरेबियन सी में फॉल होती है। जो ये सब हैं ये जो झेलम हुई, चेनाब हुई, रावी, सतलज, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो इंडस रवि नदी है ये अरेबियन सी में गिर जाती है। ल्यूनी, माही, नर्मदा, तापी, ये सब भी अरेबियन सी में फॉल होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं गंगा नदी जो होती है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख जो है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? और कैलाश रेंज जो है, मानसरोवर लेक, तिब्बत से होती हुई आती है। और आपने देखा होगा इंडिया में जब आती है अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आती है, अरुणाचल प्रदेश, असम। गोदावरी की बात करें तो वेस्टर्न घाट में, और त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से ये ऑरिजिनेट होती है। महानदी की यदि बात करते हैं तो ये होती है बस्तर जो प्लेटो होता है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे ये ऑरिजिनेट होती है। कृष्णा रिवर जो है ये महाबलेश्वर के पास जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये ऑरिजिनेट होती है। कावेरी जो नदी है ये होती है ताला कावेरी, जो कि कोर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक है, वहाँ पे ऑरिजिनेट। ल्यूनी की यदि बात करें, ल्यूनी रिवर, तो ये पुष्कर वैली जो कि अजमेर में है, वहाँ पे ऑरिजिनेट होती है। नर्मदा रिवर जो होती है ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में ऑरिजिनेट होती है। और तापी जो है ये सतपुरा रेंज के आसपास दक्कन प्लेटो में मध्य प्रदेश में ही ऑरिजिनेट होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। भारत की इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, महानदी। तो महानदी का अभी मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ से ही ऑरिजिनेट होती है। ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी भारत में आती है शिपकिला। ऑप्शन डी इसमें सही है, शिपकिला से होती हुई आती है। तो शिपकिला एक माउंटेन पास है और बॉर्डर पोस्ट है इंडिया तिब्बतन बॉर्डर पे। और ये पास जो है इंडिया का 3rd बॉर्डर पोस्ट है ट्रेड के लिए तिब्बत के साथ, आफ्टर नाथुला जो कि सिक्किम में है, और लीपू लेक जो कि उत्तराखंड में है। द इंडियाज हाइएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की जाती है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है मौसेराम, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। बे ऑफ बंगाल का रीजन हो गया, इसकी वजह से इफेक्ट होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि यहाँ पे जो बरसात होती है सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं।
ऑप्शन ही इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज़ ऑन द दुर्गावती रिवर, निम्न में से कौन सा जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है। तो दुर्गावती नदी आपने सुनी होगी, बिहार में है, तो ऑप्शन भी इसमें सही है। तेल्हार वाटरफॉल जो है ये दुर्गावती रिवर पर है। तेल्हार वाटरफॉल कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है और दुर्गावती रिवर बिहार में है, जो कि ट्रिब्यूटरी है करमानासा रिवर की। एंड काकालोट वाटरफॉल जो है ये नावाड़ा डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है। एंड करकट वाटरफॉल ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है। माड़ सोइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। तो ये मिलती है साउथर्न उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन भी इसमें सही है। तो माड़ सॉइल में सिलिका होती है 60%, आयरन होता है 15%, एल्यूमिनियम होती है 25% और इसमें एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट होती है इस तरह की मिट्टी में। इन उड़ीसा आयरन ओर आर फाउंड इन, तो उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है। तो एक तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, एक केंदुजाहर डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों में है। कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग टू विच बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के किन जैव भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये पड़ता है ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, जिनमें से किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर नदी घाटियों और भारत के तटीय मैदानों तक ही सीमित है। तो ये है एल्यूवियल सोइल जो है, ये जो मिट्टी है ये कन्फाइन करती है रिवर बेसिन और कोस्टल प्लेन्स तक। रिवर गोदावरी इज़ ऑफन रेफर टू एज वृद्धा गंगा बिकॉज, गोदावरी नदी को अक्सर वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है और पेनिनसुलर रिवर में ये लार्ज साइज़ की है और एक्सटेंट है, इसलिए इसको वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया, इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से में व्याप्त है। तो ये है ऑप्शन सी राइस। राइस का तो आप कहीं भी चले जाओ, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सब जगह आपको चावल ही चावल मिलेंगे, ऑप्शन सी इसमें सही है। माइका इज़ फाउंड एबंडेंटली इन विच स्टेट, अभ्रक किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये मिलता है आंध्र प्रदेश में भी, झारखंड में भी एंड बिहार में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर टू अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर अक्योर्स, इनमें से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी मौसम कौन से लेयर में मिलेंगे आपको। तो ये मिलेंगे ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में सब मौसम आपको देखने को मिलेंगे, जो हमसे थोड़ी ही ऊपर है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से थोड़ी सी ऊपर ही वो लेयर है। तो पृथ्वी के 10 किलोमीटर सरफेस के ऊपर तक ये लेयर होती है और ट्रोपोस्फियर इसको बोलते हैं सबसे नीचे होती है। तो सबसे पहले टी फिर एस आता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो होती है ये 10 किलोमीटर एबव होती है और 50 किलोमीटर तक ये होती है। उसके बाद मीजोस्फीयर आता है। मीजोस्फीयर जो है 50 किलोमीटर एबव और 85 किलोमीटर के आसपास तक ये इसकी दूरी होती है। आयनोस्फीयर 85 किलोमीटर के बियॉन्ड होती है और यहाँ पे एक थर्मोस्फीयर लेयर भी है। और आयनोस्फीयर एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर जो है उनका पार्ट देखने को आपको मिलेगा। तो आयनोस्फीयर सबसे जो है इसमें सबसे ज़्यादा इसकी डिस्टेंस है, ऑप्शन बी इसमें सही है। ट्रोपोस्फीयर में आपको सारे वेदर देखने को मिलेंगे। देखो ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आता है मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो थोड़ा सी दूरी पे ही आपको देखने को मिलेगा कि सारे मौसम होते हैं इसमें। इन विच अमंग द फॉलोइंग पेट्रोलियम इन इंडिया इज़ फाउंड चीफली, तो भारत में इनमें से किस में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ऑप्शन सी इसमें सही है। ज्वार माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट, जावार की खदानें किस राज्य में स्थित हैं। तो ये स्थित हैं ऑप्शन ए राजस्थान में। रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, रमन शिखर उनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित है अरेबियन सी में। चिरमिरी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, चिरमिरी हिल स्टेशन भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट मैंग्रोव कवर, भारत के निम्न में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में सबसे अधिक मैंग्रोव कवर है। तो ये सबसे ज़्यादा अंडमान या निकोबार है, इनमें से बात हो रही है। ओके। द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है।
तो ये है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कैनाल। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? हरिके बैरेज पंजाब से होती है और हरियाणा फिर राजस्थान तक ही ख़त्म होती है थार डिज़र्ट में आके। तो कैनाल देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान, त्रिवेणी कैनाल बिहार, शारदा कैनाल उत्तर प्रदेश, तिलपारा डैम कैनाल वेस्ट बंगाल, मोठा कैनाल महाराष्ट्र एंड संपत सागर कैनाल आंध्र प्रदेश। जो द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस साइक्लोन। भारत में निम्न में से किस स्थान पर चक्रवात आने की सबसे अधिक संभावना है? तो ये हो सकता है पुरी में, ऑप्शन 20 में सही है। तो कोस्टल जो स्टेट है हमारे इंडिया के, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा समुद्र का इलाका जो होता है वहाँ पे साइक्लोन को बहुत वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वजह से साइक्लोन अक्योर होता है। तो ऑप्शन 20 में सही है पुरी उड़ीसा। द एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इन अर्थ इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। पृथ्वी में ऊष्मा के रूप में संग्रहित ऊर्जा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो हीट जो होती है स्टोर अर्थ में, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी जो कि डैम जो वाटर होता है उसमें से निकलती है। फॉसिल एनर्जी जो कि कोल वगैरह उसमें से निकलती है। बायो एनर्जी जो कि बायोमास वगैरह से निकलती है। और जियोथर्मल एनर्जी जो कि हीट में एनर्जी स्टोर होती है अर्थ में, उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही है। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धा गंगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा नदी के बाद और त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और 1465 किलोमीटर ये ईस्ट में बहती हुई जाती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के स्टेट्स को ये पानी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इस। बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन 20 में सही है। विच वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। तो ये रहा 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग कर रहा है। विच रीजन इन इंडिया इज नॉन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया। भारत के किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को बोला जाता है। द प्लेटू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज। तो भारत में खनिजों में समृद्ध पठार है, तो ये है छोटा नागपुर प्लेटू। तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन। तेलंगाना क्षेत्र निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है ऑप्शन बी थोर्न का। तो इसमें देख लो, सबसे पहले देखो ट्रॉपिकल डेसिडस देख लो। ट्रॉपिकल डेसिडस में सबसे ज़्यादा पार्ट है इंडिया का। माउंटेन फॉरेस्ट में भी है, ये रहा। और थार डिजर्ट देखो, थोर्न फॉरेस्ट ये रही। ये जो वाला पार्ट है जहाँ पे तेलंगाना भी आ रहा है, इसमें थोर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट का कुछ कुछ पार्ट है, देखो ये रहा। वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हैं, ये वाला पार्ट है, हिमालयन रीजन वाला पार्ट है, और जो ये कोस्टल एरियाज वाला पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा हिस्सा जो इंडिया में आता है वो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। द माउंटेन विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयन चेन। पहाड़ जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है वो है ऑप्शन ए अरावली। अरावली जो रेंज है वो हिमालयन चेन में नहीं आती है। हिमालय में क्या क्या आता है? काराकोरम रेंज जो कि सबसे ऊपर है, वेस्टर्न हिमालय आते हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालय आते हैं, लेकिन इसमें अरावली रेंज जो है वो नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। सतपुड़ा रेंज सिचुएटेड बिटवीन टू बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर। सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम की ओर बहने वाले दो नदियों के बीच स्थित है, तो कौन कौन सी? तो ये है ऑप्शन बी नर्मदा एंड तापी। तो ये रही नर्मदा वैली और ये रही तापी, और सतपुड़ा रेंज जो है इनके बीच में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। देखो दिख रहा है ना फिगर में आपको, नर्मदा तापी, उसके बीच में आ रही है सतपुड़ा, उसके ऊपर विंध्या प्लेटू है, नीचे दक्कन प्लेटू है, कर्नाटक प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स हैं, अरावली रेंज ये रही, तिब्बत ये रहा, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, इंडो गंगाटिक प्लेन्स। तो मैप में भी यदि आई लगाने को तो देख सकते हैं आप। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाई। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? ये होता है कंबाइंड इफेक्ट जो होता है मून और सन का, उसकी वजह से टाइड्स देखने को मिलती हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया। तो भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत है? ये मैंने आपको अभी बताया था। और ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा है। मालाबार इज कवर्ड बाई विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। मालाबार किस प्रकार की वनस्पति से आच्छादित है? तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन।
तीस्ता रिवर इज़ फ्लोइंग थ्रू विच टू इंडियन स्टेट? तीस्ता नदी किन दो भारतीय राज्यों से होकर बहती है? तो ये बहती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होकर। सो ऑप्शन बी इसमें सही है। चंद्रा एंड भागा टू स्ट्रीम जॉइन टू फॉर्म रिवर। तो चंद्रा और भागा ऐसी नदियाँ हैं जो क्या बनाती हैं, कौन सी नदी? तो ये बनाती हैं चेनाब। तो देखो ये रही चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है इसमें चंद्रा नदी है और एक भागा नदी है, ये दोनों मिल जाती हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ अधिकतम लंबाई साझा करता है? तो ये करता है बांग्लादेश के साथ। तो बॉर्डर शेयरिंग देख लेते हैं, जो कि स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया में। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कवर करता है 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद चाइना करता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान करता है फिर 3323 किलोमीटर। फिर नेपाल करता है 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर। फिर भूटान और 699 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर। विच सोइल हैज़ द लार्जेस्ट कवर एरिया इन इंडिया? भारत में किस मिट्टी का सबसे बड़ा आच्छादित क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा सोइल है एलुवियल सोइल। ऑप्शन डी इसमें सही है। तो देखो एलुवियल सोइल के अंदर का टोटल एरिया 40% के आसपास है और ये जो सोइल होती है पोटास में काफ़ी रिच होती है, लेकिन फॉस्फोरस इसमें कम होता है। इसमें जो फसलें उगाई जा सकती हैं एलुवियल सोइल में वो हैं व्हीट, गेहूँ, मक्का, शुगर केन, पल्स यानी कि दाल, ऑयल सीड, ये सब जो है एलुवियल सोइल में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ब्लैक सोइल का जो हिस्सा है इंडिया में 15% कवर करता है ब्लैक सोइल और ये मोस्टली डक्कन प्लेटो को कवर करता है। रिच होता है ये आयरन में, लाइम में। तो देखो ब्लैक सोइल से आपको पता चल रहा होगा आयरन में तो होगा ही रिच, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और इसमें पोटेशियम भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें कम होता है। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है और ऑर्गेनिक मैटर की, तभी तो ब्लैक हुई है ये। तो इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? कॉटन सबसे बेस्ट है इसमें। हालांकि पल्सेस भी उगा सकते हैं, लेकिन कॉटन सबसे मेन मानी जाती है ब्लैक सोइल में। मिलेट्स, कैस्टर, तंबाकू, शुगर केन, सिट्रस फ्रूट, लिनसीड, ये सारी जो है कल्टीवेट हो सकती हैं ब्लैक सोइल में। रेड सोइल का 18.5% जो है एरिया कवर करती है और लो रेनफॉल वाले एरियाज़ में ये पाई जाती है। मोस्टली ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स जो डक्कन प्लेटो के हैं वहाँ पे रेड सोइल देखने को मिलेगी। इस वाली सोइल में जनरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? गेहूँ, कॉटन भी उगा सकते हैं। मिलेट्स, तंबाकू, पल्सेस, ये सब इसमें उगा सकते हैं। लेटराइट सोइल 3.7% ही एरिया कवर करती है कंट्री का। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और जो हिली रीजन है असम और उड़ीसा के, वहाँ पे ये देखने को मिलती है। और मोस्टली जो लेटराइट सोइल होती है इसमें ईंट बनाने का काम होता है, इससे ईंट बनती हैं। जिन घरों में आप रहते हैं उनकी ईंट लेटराइट सोइल से ही बनती हैं। विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से नहीं है जो वो है ऑप्शन बी, सिक्किम। देखो 7 स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। और सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को तो बिलोंग करता है, लेकिन 7 सिस्टर इनको नहीं बोला जाता है, तो सिक्किम को भाई बोला जाता है। ठीक है, सिक्किम भाई है, ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। टोटल एरिया जो ये कवर करते हैं वो है 255,511 किलोमीटर स्क्वायर। 7% टोटल एरिया है इंडिया का। तो ये कॉइन की गई थी जो लैंड ऑफ 7 सिस्टर की टर्म है ज्योति प्रसाद साइका के द्वारा 1972 में। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं 7 स्टेट के बारे में। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम त्रिपुरा का है। हाईएस्ट पॉपुलेशन असम में है, लोवेस्ट मिजोरम में। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी असम में है। 7 सिस्टर की बात हो रही है। लोवेस्ट पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट लिटरेसी मिजोरम में, लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड जो है मजुली असम में है। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है भूपेन हजारिका ब्रिज, ये लोहित रिवर असम में बना हुआ है। जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये है ऑप्शन ए, जास्कर रेंज में। तो देख लेते हैं कुछ और भी पास, जैसे बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर में है, जोजिला पास लद्दाख में है, बारालाचा पास लद्दाख में है, चांगला पास लद्दाख, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश, दिफू पास अरुणाचल प्रदेश, जुले पास सिक्किम, कालंदी पास उत्तराखंड, लिपुलेख पास उत्तराखंड एंड माना पास उत्तराखंड एंड नथुला पास सिक्किम एंड पालाकाड गैप ये केरल में है। ये सब देख लो आप एक बार। डंकन पासेस इज लोकेटेड बिटवीन? डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है साउथ अंडमान और लिटिल
अंडमान के बीच, ये दिख रहा है ना आपको, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर, तो इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? शुगर केन को बहुत पानी चाहिए, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो देख लेते हैं कुछ फसलें और उनको कितना पानी चाहिए। तो देखो राइस जो है इसका टेम्परेचर होना चाहिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल होना चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर, इसको भरपूर चाहिए। और वीट की यदि बात करें तो टेम्परेचर इसको चाहिए 10 से 15, यानी कि कम टेम्परेचर इसको चाहिए। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है ये। 21 से 26 डिग्री सेल्सियस जो पक जाती है, यानी कि जब अभी जो मौसम चल रहा है मार्च का, इसमें इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब पक जाएगी और फिर अगले महीने इसको मतलब इसका कल्टीवेशन हो जाएगा। रेनफॉल इसको चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जब इसका पकने का टाइम आता है, जो कि अब आ चुका है गेहूं का, तो बरसात कुछ कुछ होने लगती है। अभी देखा होगा आपने कि बरसात हो रही है नॉर्थर्न रीजन में, मोस्टली जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे अब बरसात हो रही है। तो इस वजह से जो फसल है वो किसानों की बर्बाद भी हो जाती है, क्योंकि देखो अभी क्या चाहिए, अभी थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा तो है नहीं ना। अभी मौसम ऐसा है कि गर्मी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बरसात हो रही है, तो भगवान जी थोड़ा गलत कर रहे हैं ये। मिलेट्स की बात करें तो टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री होना चाहिए और रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर। न्यू एलुवियल डिपोजिट फाउंड इन द गंगेटिक प्लेन आर नॉन एज, तो गंगा के मैदानों में पाए जाने वाले नई जलोढ़ निपेक्षों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है खादर के नाम से, ऑप्शन सी इसमें सही है। शिवालिक्स आर, शिवालिक्स क्या होते हैं? तो ये है ऑप्शन बी, फुटहिल्स है हिमालयन रेंज की, ठीक है। ये रही शिवालिक रेंज, तो ये फुटहिल्स हैं हिमालयन रेंज की। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया, तो इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो देखो लैटिट्यूड क्या होती है, जो ये लेटी हुई सी लाइन है ना पैरेलल, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। और दोनों की जो दो लैटिट्यूड होते हैं उनके बीच में आपस में जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है अप्रॉक्स। और इंडिया में कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, यानी कि ये वाली साइड, और जो ये वाली है ना लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इनको, वर्टिकल साइड्स को। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है। तो देखो कहाँ रहा हमारा इंडिया, एशिया में आता है, ये रहा इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये रहा, ये पास होता है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो इसमें से बड़ी है गुजरात की। तो 9 कोस्टल स्टेट है इंडिया में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब जो हैं कोस्टल स्टेट हैं। स्टेट में यदि हम बात करें तो देखो गुजरात की सबसे ज़्यादा है, गुजरात की है 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, तमिलनाडु के 906 किलोमीटर एंड महाराष्ट्र की 652 किलोमीटर, केरल की 569 किलोमीटर, उड़ीसा की 476 किलोमीटर, कर्नाटक की 280 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल की 157 किलोमीटर। The latitude line on which the length of day and night always remains same is, वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात की लंबाई हमेशा समान रहती है वो है ऑप्शन ए, इक्वेटर। विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज कम्प्लीटली बिल्ट इंडिजिनसली, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कलापक्कम। तो कलापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसने दिया नहीं है कहाँ पे है। तो ककरापा न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कायगा कर्नाटक में है, जैतापुर महाराष्ट्र में है, यानी कालापक्कम तमिलनाडु में है, जैतापुर महाराष्ट्र में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, नरोडा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है एंड रावतभाटा राजस्थान में है। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफ्रोनेज, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। वेयर इज थट्टीगढ़ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, थट्टीगढ़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। और भी देख लेते हैं कुछ बर्ड सेंचुरी, जैसे कि कोलेरो बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र, हरिके बर्ड सेंचुरी पंजाब में है। इसमें सही है। विच इज़ द ओनली प्राइवेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, पायराइट, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, झारखंड। तो झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो कोकिंग कोल, यूरेनियम पायराइट ये प्रोड्यूस करता है। विच डैम इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा बांध स्थित है? तो तुंगभद्रा डैम, ऑप्शन ए इसमें सही है।
तो कुछ देख लेते हैं कुछ डैम। अलमत्ती डैम कृष्णा रिवर पे है, भद्रा डैम भद्रा रिवर पे है, हेमावती डैम हेमावती रिवर पे है, लखिया डैम लखिया रिवर पे है, एंड लिंगानामक्की डैम साबरमती रिवर, मलप्रभा डैम मालप्रभा रिवर पे है, सूपा डैम काली रिवर, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे है कर्नाटक में, श्रीशैलम डैम आंध्र प्रदेश में है, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, मल्लप्रयार डैम केरल में है। विच इंडियन स्टेट बॉर्डर नेपाल भूटान एंड चाइना विथ 3 कंट्रीज। किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो ये लगती है सिक्किम की। और ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में उत्तर बताना है सही। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।